हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने मैट्रिक्स के साथ एक बड़ा फैमिलियर इंट्रोडक्शन किया कि हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैट्रिक्स कोई नई चीज़ है या हम है ना उससे बिल्कुल अनजान है। ऐसा कुछ नहीं है। 10th में हम लोगों को एक बैकग्राउंड ऑलरेडी प्रिपेयर किया गया था क्लास 10th में हमारे लिए, क्योंकि सीबीएसई जानती है कि 11th-12th में जाकर के स्टूडेंट्स को मैट्रिसेस पढ़ाना है। मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन जानने के बाद हम लोग इस पार्ट में बात करने वाले थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। उसको शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्ट्रेट, ट्रू और फॉल्स, ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर आपने लेक्चर बहुत अच्छे से किया होगा तो आप इसके सही आंसर बता पाएंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, आई होप इट इज डन। So we are talking about types of matrix. Okay. So first is row matrix. इसको रो वेक्टर भी कहते हैं। Matrix having exactly one row is called a row matrix। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ ठीक एक रो हो। कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, कॉलम्स पर कोई कंडीशन नहीं है। मैट्रिक्स हैविंग एग्जैक्टली वन रो, एक रो होनी चाहिए, ना तो एक से कम ना एक से ज्यादा, तो वैसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसे रो वेक्टर क्यों कहते हैं? पहले कुछ एग्जांपल दे लीजिए इसके। फॉर एग्जांपल 2 3 ऐसे लिखना है 2 3 4 5 एक्सेट्रा। इस मैट्रिक्स का साइज क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। व्हाट इज द साइज ऑफ दिस मैट्रिक्स? नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4। तो एक बात समझने वाली है कि किसी रो मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज यहां पर 1 ही रहेगा और यहां कुछ भी हो सकता है ना। कुछ राइटर्स रो मैट्रिक्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, करते हैं कि अ मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज 1/n। 1/n कहने का मतलब 1 क्या हो गया? नंबर ऑफ रोज 1 हो गई, कॉलम्स आप कुछ भी रख लेंगे। ओके, ऐसे भी डिफाइन किया जाता है। ओके, इसको वेक्टर, रो वेक्टर क्यों कहते हैं? इतना तो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है ना। मान लीजिए मैं ओरिजिन से 2 यूनिट यहां हूं और 1 यूनिट यहां हूं, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस j कैप है ना। अगर मैं 2 यूनिट x एक्सिस पे चलूं, 1 यूनिट y एक्सिस पे चलूं, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 2i कैप प्लस j कैप है ना। अगर मैं इसमें i और j को ना देखूं, सिर्फ इसके कोफिशिएंट को देखूं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 1 है ना। तो एक्चुअली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एंड दिस इज अ रो मैट्रिक्स। वो जो वेक्टर है ना 2i कैप प्लस j कैप, उसमें i और j को हटा दीजिए, सिर्फ कोफिशिएंट्स को देखिए। मैट्रिक्स इज ऑल अबाउट कोफिशिएंट्स। तो आप i और j को इग्नोर करके सिर्फ कोफिशिएंट 2i कैप का मतलब i के साथ कोफिशिएंट क्या है? 2 और j के साथ कोफिशिएंट क्या है? 1। तो अगर मैं उस 2 और 1 सिर्फ कोफिशिएंट की बात करूं, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को मैं रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूं एंड दैट इज 2 1 है ना। मैट्रिक्स हुज फर्स्ट एलिमेंट इज 2 एंड सेकंड एलिमेंट इज। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम एक वेक्टर को रो मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसीलिए रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहते हैं।
जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये सब सीपीएस के और पाई ट्यूटोरियल्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी नोटबुक मैं चेक करूंगा उनकी नोटबुक में होना चाहिए सब। सेकेंड इज कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। रीजन सेम है जो अभी जो हम लोग वजह बता रहे थे कि रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर क्यों कहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉलम मैट्रिक्स? A matrix having exactly one column is called कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लीजिए फटाफट से। इसका साइज बता दो। व्हाट इज द साइज ऑफ दिस मैट्रिक्स? नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1। तो यहाँ कॉलम की जगह कितना होगा? हमेशा 1 ही होगा। नंबर ऑफ रोज चेंज होती रहेंगी। इट्स क्वाइट सिंपल। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। थर्ड इज सिंगलेटन मैट्रिक्स। वन बाई वन साइज का, वन बाई वन साइज का मतलब नंबर ऑफ 1 रोज और 1 कॉलम 2। ये एक सिंगलटन मैट्रिक्स है। जैसे सिंगलटन सेट होता था वैसे ही सिंगलटन मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स थ्योरी में एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स आता है एम्प्टी मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत ये सिलेबस में नहीं, आपके बस इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दे रहा हूं। एम्प्टी मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स नहीं होता है। जैसे सेट्स में क्या था, नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट एक ही चीज को कहते थे, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। नल मैट्रिक्स दूसरा होता है और एम्प्टी मैट्रिक्स दूसरा होता है। ये दोनों सेम नहीं है। तो कभी भी नल मैट्रिक्स को एम्प्टी मैट्रिक्स मत बुलाइएगा। हाँ, इसको जीरो मैट्रिक्स बुला सकते हैं। A matrix whose all entries are 0 is called a null matrix। एग्जाम्पल देख लीजिए फटाफट से। सारी एंट्री 0 ही होनी चाहिए। जो भी ऑर्डर का बनाइए, बस सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 0 ही होनी चाहिए, 0 ही होनी चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है? ये 2x2 है। इसका ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ रोज 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 and 2। इट्स क्वाइट सिंपल।
आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया। ये सब बिल्कुल सिंपल बेसिक चीजें हैं, बस टर्मिनोलॉजी है, सुन लेना है, अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना और ध्यान में रखना है कि हाँ ऐसे ऐसे टर्म्स हैं मैट्रिक्स में, है ना। ये बस टर्मिनोलॉजी है, इसको लेकर बहुत परेशान नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट इज 4 स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स is called a singleton matrix. A matrix having equal number of rows and columns is called a square matrix. मेरे दिमाग में कुछ और चलने लगा था, है ना। ध्यान मैथ्स में कभी भी हटता है तो तुरंत गलती हो जाती है। ओके, तो बिल्कुल क्लियर बात है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो मैट्रिक्स ऑफ साइज m by m, है ना, या n by n, कुछ भी लिख लीजिए, इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 by 2, 3 by 3, 1 by 1, 4 by 4, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल बनाने की जरूरत हो तो लिख लेना, ये 2 by 2 का है, ये 3 by 3 का है ना। इसका साइज क्या है, 2 by 2, इसका साइज क्या है, 3 by 3। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, है ना। ये सब समझ आना चाहिए। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स पढ़ा, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स देख रहे हैं। इसको जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये डायगोनल्स बनते हैं, हर मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं बनता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक डायगोनल बनते हैं। तो 2 डायगोनल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाला जो डायगोनल है ना, जो लेफ्ट अपर मोस्ट कॉर्नर से राइट डाउनवर्ड कॉर्नर तक जा रहा है, इसे प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये दिस इज कॉल्ड, है ना, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल ये भी है, इसे प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं या मेन डायगोनल भी कहते हैं, ठीक है, मेन डायगोनल भी कहते हैं। अब आप देखिए इसकी क्या खासियत है, इसको मेन डायगोनल ही क्यों कहते हैं, इसको क्यों नहीं तवज्जो दी गई, इसी को क्यों तवज्जो दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर i और j की वैल्यू इक्वल है, 1 1 2 2 3 3, है ना। तो अगर आपको प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को बताना हो ना कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो आप ऐसे बता सकते हैं, द एलिमेंट्स, ये कितने का मैट्रिक्स है भाई, ये 3 by 3 का है ना, तो यहाँ ऑर्डर लिखते हैं, द
the elements are called elements of main diagonal. यार एलिमेंट्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एंट्रीज वर्ड भी यूज कर सकते हैं, है ना, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सर एंट्रीज एलिमेंट। द एलिमेंट्स ए आई आई, ये 3x3 का है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, छोड़ बैठाओ। 3x3 का हो, 4x4 का हो। डायगोनल की बात कब आ रही है? मेन डायगोनल की बात। मेन डायगोनल की बात आ रही है स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो और साइज क्या होगी? 1x1 हो सकती है, 2x2 हो सकती है, 3x3 हो सकती है। मैंने नहीं लिखा, मेंशन नहीं किया साइज, ठीक है। द पॉइंट इज कि आई आई ये जो लिखा हुआ है ना, मतलब कौन सी एंट्रीज जिसपे रोज वाले और कॉलम्स वाली वैल्यूज इक्वल हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ, ठीक है, ith रो हो तो ith कॉलम भी हो, वो वाली एंट्री, वो एंट्री जो ith रो ith कॉलम में हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, ये एंट्रीज जो हैं इनको मेन डायगोनल की एंट्रीज कहते हैं। एंड इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स में देखिए 1 2 1 3, क्या कहीं पर भी आई और जे, कहीं पर भी ये वैल्यूज इक्वल हैं? नहीं। तो बाकी एंट्रीज को कैसे लिखेंगे? ए आई जे वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। ये सारी एंट्रीज क्या है? यहां पर आई और जे आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन मेन डायगोनल में आई एंड जे मतलब ith रो एंड jth कॉलम, ith रो और jth कॉलम की एंट्री, ये वैल्यूज इक्वल है, 1 1 2 2 3 3। आई होप आप बात समझ रहा हूं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेन डायगोनल क्या होता है और मेन डायगोनल की एंट्रीज कैसे लिखी जाती है, इस तरीके से, ठीक है। डायगोनल की बात हम कब कर रहे हैं? जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में रो मैट्रिक्स में कोई डायगोनल नहीं होता है, कॉलम मैट्रिक्स में कोई डायगोनल नहीं होता है। अगर जब तक मैट्रिक्स किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल की बात नहीं करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल की बात करेंगे। अच्छा, एक और चीज ध्यान दो यहाँ पे, ये आपके सिलेबस में नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ, बट फिर भी जब इतना बात हुई तो एक लाइन और देंगे। ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स बीएससी के लिए बीएचयू का पेपर देते हैं। बीएचयू के एग्जामिनेशन में एक बार ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पूछ दिया था। द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल वाली एंट्रीज का जब हम सम करते हैं दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो उसे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों, क्या काम आता है, ये सब अभी हमारी बात नहीं है, बस ये एक इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि अच्छा इसको ट्रेस कहते हैं। अगर कभी के कोई ऑब्जेक्टिव पेपर में आपसे पूछ दे कि फाइंड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, तो आपको ये ना लगे कि ये तो कभी सुना ही नहीं है ना। छोटी सी चीज है एक एडिशनल, कि हम मेन डायगोनल के सम को ट्रेस कहते हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ओके, आई होप यू ऑल आर डन। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। इसको ऐसे लिखो यार, a square matrix in which, है ना, all the entries
सबसे पहली चीज की स्क्वायर मैट्रिक्स। जब भी हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल वाला पॉइंट कब आता है, जब मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में डायगोनल इन सब की बात नहीं होगी। ये भी कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे भी कह सकते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज एक्सेप्ट द मेन डायगोनल आर जीरो। मेन डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारी एंट्रीज, मतलब मैट्रिक्स में सिर्फ क्या हो, डायगोनल ही हो, बाकी सारी एंट्रीज जीरो हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इट्स क्वाइट सिंपल। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम बात कर रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स ऐसे देखो, a diagonal matrix in which all the main diagonal entries are equal, है ना, is called a scalar matrix। तो सबसे पहली चीज, स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। एक डायगोनल, जैसे ही कह दिया डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं आपके दिमाग में आना क्या जाना चाहिए कि बस डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। पर डायगोनल मैट्रिक्स मतलब सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट है, बाकी सब जीरो हैं। इन विच ऑल द मेन डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल। अच्छा, ये एक स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें ये मेन डायगोनल की एंट्रीज अलग अलग नहीं होनी चाहिए बल्कि इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं, ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी आप बुक से भी पढ़ करके ये सब कई स्टूडेंट कर लिए होंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, बस सिर्फ समझने वाली बात। देखिए ये है ना, ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? नहीं, इसमें सारी एंट्रीज बराबर नहीं है, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ये सब नोट्स में होना चाहिए यार, मैं बार बार ये सब कह रहा हूँ, ये सब नोट्स में होना चाहिए। सीपीएस स्टूडेंट्स और पाई ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट्स, ये सब नोट्स में होना चाहिए आपके। ओके, and the last is unit matrix और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, a diagonal matrix whose main diagonal entries are 1 is called a unit matrix। यहाँ एग्जाम्पल में ना ये लिख लेना 2 2 2, ये स्केलर मैट्रिक्स है। 1 1 1 भी लिखा है तो वो स्केलर मैट्रिक्स ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, 1 1 1 भी लिखा हुआ है तब भी वो स्केलर मैट्रिक्स है। तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ,
ये 3/3 का है, ये 2/2 का है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स में मेन डायगोनल की एंट्रीज क्या है 1। डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में मेन डायगोनल की एंट्रीज क्या है 1। क्या ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? यस। क्या ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है? यस। क्या ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल की सारी एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। मेन डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मेन डायगोनल की सारी एंट्रीज 1 होनी चाहिए। नहीं, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द स्केलर मैट्रिक्स, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोल रहे, ठीक है। द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द स्केलर मैट्रिक्स, बट एनी स्केलर मैट्रिक्स कैन नॉट बी सेड एज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये स्केलर जरूर है लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी मेन डायगोनल की एंट्रीज 1 नहीं है। अगर आप डेफिनेशंस पर ध्यान देंगे, आपको सेट डेफिनेशंस मालूम होंगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कोई कैसा भी घुमा फिरा करके बातें पूछे आपसे। कुछ और टाइप्स भी हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स है, बहुत सारी चीजें होती हैं, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होता है। बट ये सारी चीजें बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो फिलहाल मैं इन सब चीजों को डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ओके, ये जो मैट्रिक्स वर्ड है ना, मैट्रिक्स, ये वर्ड सबसे पहले सिल्वेस्टर नाम के मैथमेटिशियन ने कॉइन किया था। सिल्वेस्टर, ठीक है, ये सब ऐसे ही बस, ठीक है। सिल्वेस्टर एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, इन्होंने मैट्रिक्स थ्योरी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया था, या ये कहें कि थोड़ी सी प्रॉपर्टीज। और ये मेनली इसीलिए जाने जाते थे क्योंकि इन्होंने ये वर्ड, ये टर्म जो है मैट्रिक्स, ये इन्होंने ही कॉइन किया था ना, ये इन्होंने ही दिया था सिल्वेस्टर नाम के मैथमेटिशियन से। ठीक है, तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस कर लिया, ठीक है, 1 by 1 जो भी हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। इनिशियली मैंने आपको 4-5 स्टेटमेंट्स दिए थे ट्रू फॉल्स बताने के लिए। मुझे प्लीज कमेंट में बताइए कि क्या आपको लेक्चर, अगर आपने ट्रू फॉल्स सही बताया है तो इसका मतलब आपको लेक्चर अच्छे समझ में आ गया। अगले पार्ट में हम लोग आगे बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस की। ठीक है, खूब पढ़ाई कीजिए, बाय।